और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि बैठक में संगठनात्मक चुनावों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें संगठन के चुनाव की प्रगति पर पदाधिकारी के साथ बात की जाएगी, ताकि जल्द ही राज्य स्तर के संगठन के चुनाव के साथ बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सके। दूसरी ब्रेकिंग, भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा ने गलती मानी। ट्रूडो सरकार ने बयान जारी कर कहा कि निज्जर मामले में भारतीय नेताओं पर आरोप हमने बिना सबूत के लगाए थे। पीएम मोदी, एस जयशंकर और अमित शाह पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा को लताड़ा था। अब कनाडा ने बयान में कहा 14 अक्टूबर को जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। तीसरी ब्रेकिंग, मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर और प्रतिबंध लगाया गया। मणिपुर में अगले और 2 दिन तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद मोबाइल इंटरनेट से बैन हटेगा। वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। स्थिति नियंत्रण में है। चौथी ब्रेकिंग, मणिपुर पर जेपी नड्डा ने लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र। नड्डा ने लिखा, आपकी पार्टी और कांग्रेस सरकार दोनों ने 90 के दशक में और यूपीए सरकार के समय किए गए गलत फैसलों को भूल रही है। मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस बड़ी नाकामी का परिणाम आज मणिपुर में महसूस किया जा रहा है। नड्डा का ये पत्र कांग्रेस के राष्ट्रपति को लिखे पत्र का जवाब माना जा रहा है। पांचवी ब्रेकिंग, यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद आपूर्ति का संकट गहराया। खाद की कमी को लेकर कई इलाकों में किसानों का फूटा गुस्सा। संभल और महोबा में सरकारी गोदाम में हुई खाद की लूट। वहीं बस्ती में समिति के गोदाम में खाद को लेकर भी लूट हुई। यूपी के संभल में खाद लेने को लेकर मची भगदड़ में कई किसान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इफ्को केंद्र पर 20 दिन बाद खाद पहुंचने पर खाद लेने की होड़ में भगदड़ मच गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छठी ब्रेकिंग, खाद की मारामारी के बीच खाद की कालाबाजारी का मामला भी उजागर हो रहा है। यूपी में महोबा के बाद कानपुर देहात में डीएपी खाद कालाबाजारी का मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन ने 101 बोरी डीएपी खाद प्राइवेट दुकान से पकड़ी। उसके बाद दुकान को सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि इस समय प्राइवेट दुकान पर महंगे दामों में खाद बिक रही है, जबकि खाद समितियों के सामने खाद लेने के लिए यूपी के तमाम जिलों में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सातवीं ब्रेकिंग, गुजरात सरकार के 11वें चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। राज्य में रोजगार के अवसर, ग्रामीण स्तर पर आय में वृद्धि, पर्यटन विकास जैसे अहम विषयों पर समूह चर्चा और सामूहिक चिंतन होगा। सोमनाथ में आयोजित हो रहे इस चिंतन शिविर में सीएम भूपेंद्र पटेल समेत मंत्रिमंडल के सदस्य, जिला विकास अधिकारी हिस्सा लेंगे। कल शिविर का शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात को ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये शिविर बेहद महत्वपूर्ण रहा। आठवीं ब्रेकिंग, आज ज्ञानव्यापी विवाद की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि सुनवाई में तेजी आए। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े 15 मामले वाराणसी की जिला न्यायालय के अलग अलग न्यायालयों में चल रही है। 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में ग्रैफ 4 का असर दिखने लगा है। लगातार प्रदूषण में सुधार हो रहा है। दिल्ली की हवा में भी सुधार देखने को मिला और AQI 371 दर्ज किया गया। हालांकि हवा की स्थिति अभी भी खराब ही बनी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैफ 4 नियम लागू किया था। 10वीं ब्रेकिंग, कोल्हापुर में स्कूल की लापरवाही से दर्दनाक हादसा हुआ। एक छात्र पर गिरा स्कूल का गेट। हादसे में छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जंग लग जाने की वजह से गेट खराब हो गया था। कई बार शिकायतें की गई पर गेट को हटाया नहीं गया। छठी क्लास के बच्चे पर भारी भरकम गेट गिर गया। बच्चे की मौत से लोगों में आक्रोश है।